धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। Oh, hallelujah. Hosanna, Jesus Christ. Hallelujah. We thank you, Lord Jesus. Hallelujah. There is no one like you, Lord Jesus. Hallelujah. Ribala shudana barakana. धन्यवाद परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते हैं। खुदावंद आपके नाम को जलाल देते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा करते हैं खुदाम खुदा। हालेलुया। आज के समय में खुदाम खुदा प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। और जितने लोग आज ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं और जितने लोग फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से इस लाइव को देखने के लिए जा रहे हैं खुदावंद, हालेलुया, मैं विश्वास करता हूं कि एक एक जिंदगी यीशु के नाम में बहाल की जाए, एक एक लाइफ यीशु के नाम में बदल जाए, एक एक जिंदगी में खुदावंद आपकी खुशहाली आ जाए खुदाम खुदा। हालेलुया। और आत्मिक उन्नति हो प्रभु, आत्मिक दया उन पर हो जाए खुदाम खुदा। और हम विश्वास करते हैं खुदाम खुदा कि आपने वायदा किया था कि आप अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को लेके जाएंगे खुदा। और हम विश्वास करते हैं खुदाम खुदा कि आप अपनी दुल्हन को जो आपके लिए तैयार है खुदाम लेने के लिए आ रहे हैं खुदाम खुदा। और मैं विश्वास करता हूं खुदाम खुदा जो नहीं तैयार है खुदाम खुदा वो अपनी जिंदगी में कंसीडर करें और आत्मिक जिंदगी पर ध्यान दें और हर एक जन यीशु के सामर्थ्य नाम में बढ़े खुदा। मैं धन्यवाद करता हूं खुदाम खुदा। हालेलुया। जो लोग प्रभु ज्वाइन कर रहे हैं डेली, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं खुदा, एक एक जिंदगी को खुदाम ब्लेस करे खुदा प्रभु, उनकी जिंदगी में कोई भी कमी ना रहे खुदाम खुदा। स्पेशली प्रार्थना करता हूं खुदा उनकी आत्मिक लाइफ, उनकी आत्मिक जिंदगी को बढ़ने दे खुदा खुदा। और प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम, आमीन। और एक बार फिर से आज के इस लाइव में आप सबका स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब जन ठीक ठाक हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं और आत्मिक जिंदगी में आप बढ़ते जा रहे हैं। और आपकी प्रार्थना, आपकी बाइबल रीडिंग और आपका परमेश्वर के साथ चलना, आप बढ़ते जा रहे हैं इसमें। हालेलुया। क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूं कि समय बहुत कम है। बाइबल में लिखा है कि अंत के समय में जो होने वाला है वो सब कुछ लिखा गया है बाइबल में, और वो सब कुछ आप देख रहे हैं कि हो रहा है। और मैं विश्वास करता हूं कि ये समय जो है वो बहुत कम है यीशु मसीह के आने में। 7वां जो चर्च है लौदीकिया चर्च, वो सेम चर्च अभी चल रहा है। आप लौदीकिया चर्च को और आज के चर्च की निशानियां देखेंगे तो आपको सेम मिलेंगी। सो आई ट्रूली बिलीव, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपको बढ़ाएंगे, आने वाले दिनों में प्रभु आपको आशीषित करेंगे और हम एक दिन स्वर्ग राज में जरूर मिलेंगे। हालेलुया। और जो लोग स्वर्ग राज के बारे में सोचते नहीं है, बोलते नहीं है, वो स्वर्ग राज में नहीं जा रहे। इट्स वेरी क्लियर। क्योंकि जब एक परिवार में शादी रखी जाती है तो हर एक जन जो है वो शादी के बारे में बोलता है, सोचता है। और इट इज अ काइंड ऑफ मैरिज, नॉट काइंड ऑफ मैरिज, इट इज ऑफ कोर्स मैरिज। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लहू के वसीला से, यानी कि अपने लहू से खरीदा दुल्हन को, और अपने लहू से मैं कहूंगा कि कलीसिया ने मंगनी की और दोबारा से वो लेने के लिए आ रहा है कलीसिया को। हालेलुया। और इस समय में जो है वो हमको तैयार होना है। एक मैं बात आपको बताना चाहता हूं। जब सुलेमान ने मंदिर बनाया तो वहां पर मंदिर के अंदर एक भी जो काटने वाटने की चीज, जैसे जो मिस्त्री इस्तेमाल करते हैं काटने वाली चीजें, जैसे देसी कांडी, जो भी पंजाबी में, आई नो हिंदी में मुझे ज्यादा नहीं पता, वो चीजें जो है वो वहां पर इस्तेमाल नहीं की गई। और जो पत्थर लगाए गए थे वो पहले से बना करके रखे उन्होंने, और फिर उन पत्थरों को जो था वो हैकल में, यानी कि मंदिर में इस्तेमाल किया गया। और द सेम थिंग दैट विल हैपन कि स्वर्ग में कुछ भी ऐसा आपको किसी गलती के लिए डांटा नहीं जाएगा, आपको यानी कि कोई गलती वहां पर होगी नहीं, कुछ ऐसा मिस्टेक वहां पर नहीं होगा। और वो सब कुछ यही है। और वचन हमें दिया गया है, ये वचन हमें सुधारने के लिए दिया गया है, ये वचन हमें समझाने के लिए दिया गया है, हमारी गलतियों को बताने के लिए दिया गया। बाइबल में लिखा है कि जो वचन है ये एक आईने के समान है, एक शीशा, जैसे अब हम देखते हैं मिरर, हम लोग देखते हैं, ये वचन एक शीशे के समान है जो हमें हमारी गलतियां, हमें हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी मुश्किल जो है वो बताता है और उन्हें सुधारने के लिए बोलता है। बाइबल में लिखा है वो मनुष्य कैसा होगा जो आईने में अपने चेहरे को देखे और फिर जाकर के भूल जाए।
हालेलुया। आपको हर वक्त अपने आप को इस वचन में से देखना है, आपको हर वक्त आपको इस वचन में से देखना है। बहुत सी एग्जाम्पल जो है वो वचन के विषय में बताई गई हैं जो हमें ऑलवेज कंसीडर करने की जरूरत है। हालेलुया। सो हम लोग एक वचन को मनन करने के लिए जा रहे हैं, एक वचन को सीखने के लिए जा रहे हैं। और मैं सबसे पहले एक बात आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग मेरी जब प्रीचिंग सुनते होंगे, जब मेरे लाइव सेशन को सुनते होंगे, तो मे बी सम पीपल मे थिंक दैट मैं जो है वो चमत्कारों के विरुद्ध हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई बिलीव इन मिरेकल्स और ट्रूली बिलीव इन, आई प्रीच ऑफ मिरेकल्स। मैं चमत्कारों के बारे में प्रचार करता हूं, चमत्कारों के बारे में बोलता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि एक विश्वासी की लाइफ में हर रोज चमत्कार होना चाहिए। आर यू बिलीविंग दिस? विश्वासी की लाइफ में हर वक्त चमत्कार होना चाहिए, डे और नाइट हर वक्त चमत्कार होना चाहिए। एक विश्वासी चमत्कारों से घिरा होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन चमत्कारों के पीछे भागने वाला विश्वासी नहीं, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ये मेरा सिखाने का मतलब है। और हर वक्त मैं ये सिखाता रहूंगा, बोलता रहूंगा कि हमें चमत्कारों के पीछे नहीं भागना। हमें चमत्कार अपने आप होंगे आपकी लाइफ में। जब आप वचन को पूरा करेंगे आपकी लाइफ में चमत्कार होंगे। जब आप वचन को मानेंगे आपकी लाइफ में चमत्कार होंगे। जब आप वचन को पूरा करते जाएंगे आपकी लाइफ में चमत्कार होते जाएंगे। आर यू बिलीविंग दिस? मैं ट्रूली बिलीव करता हूं कि अगर हम लोग विश्वास करेंगे, अगर हम लोग जो है वो वचन को फॉलो करेंगे, तो हमारी लाइफ में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजारों चमत्कार होंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं आपके साथ काम करता रहूंगा। परमेश्वर ने वायदा किया है कि अगर आप विश्वास करोगे तो आपकी लाइफ में चमत्कार होंगे। अगर कोई बोले दुनिया में कि चमत्कार नहीं होते, तो मैं उसके अगेंस्ट हूं। और अगर कोई बोले कि सिर्फ चमत्कार ही सब कुछ है, मैं उसके भी अगेंस्ट। मैं बिलीव करता हूं, मैं एक बार आपको अपना बिलीव बताना चाहता हूं, ताकि आपको बाद में वचन जब सुने आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। मैं बिलीव करता हूं कि जो वचन है वो सबसे बेटर है। वचन इटर्नल है, वचन आपको स्वर्ग राज में लेके जाएगा। और यीशु मसीह के आने का जो मकसद था वो बहुत लोग नहीं जानते हैं। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि यीशु मसीह के आने का मकसद जो है वो चमत्कार करना था और लोगों को चमत्कार की तरफ चलाना था। मैं ये विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह के आने का मतलब जो था, यीशु मसीह के आने का कारण जो था, जो पिता के साथ मनुष्य का रिलेशन टूटा हुआ था, उसको दोबारा से जोड़ा जाए, उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। वो जो रिलेशन अदन बाग से, अदन की वाटिका से टूटा हुआ था, वो यीशु मसीह के द्वारा जोड़ा जाए। एंड दैट हैपेंड, और वो हुआ। यीशु मसीह ने अपने लहू के वसीला से, यीशु मसीह ने अपने लहू के वसीला से, यीशु मसीह ने उस सलीब के वसीला से जो टूटा हुआ रिश्ता था वो परमेश्वर के साथ दोबारा से जोड़ दिया। इफ यू बिलीव से हालेलुया। क्योंकि उस रिश्ते को जोड़ना दोबारा पॉसिबल नहीं था। और आज चर्चेस में जो है वो इसी बात को प्रीच करना चाहिए कि हमारा जो टूटा हुआ रिलेशन है वो परमेश्वर के साथ जोड़ना है। हमारे पाप, हमारी गलतियां, हमारे जो व्यभिचार, नशे, झूठ बोलना, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के खुदावंत के पीछे चलना, ये मकसद है। एक पापी का उद्धार मकसद है यीशु मसीह का आना। हालेलुया। यीशु मसीह ने जो है वो अपना जो ग्रेट कमीशन दिया, आई होप कि आप ग्रेट कमीशन को समझते हैं। यीशु मसीह ने जो ग्रेट कमीशन दिया, जो एक बड़ा जो वर्ड से हुक्म दिया यीशु मसीह ने, वो दो हिस्सों में था। एक मरकस 16 की 16 जब आप पढ़ते हैं, 16 की 16 से जब आप कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे, वहां पर लिखा कि मैं तुम्हारे साथ चमत्कार करूंगा, तुम्हारे साथ 5 निशान होंगे। आई बिलीव कि आप जानते होंगे कि आपके साथ 5 निशान होंगे। आप भूतों को निकालोगे, आप गैर जुबान बोलोगे, आप बीमारों को चंगा करोगे, आप जहर वाली कोई चीज पी लोगे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं होगा। और नेक्स्ट चीज कि आप सांपों को हाथों में उठा लोगे तो आपका कुछ भी बिगड़ेगा नहीं।
ये 5 निशान वहां पर बताए गए। लेकिन जब हम मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, वहां पर दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा कि जाओ और जाकर के लोगों को सिखाओ, टीचिंग, देयर शुड बी मिरेकल्स एंड इनसाइड द चर्च देयर शुड बी टीचिंग। हालेलुया। अगर आपके चर्च में टीचिंग नहीं है, अगर आपके चर्च में गहराई की टीचिंग नहीं है, आई बिलीव दैट चर्च इज नॉट ट्रू चर्च। चर्च में टीचिंग होनी चाहिए। वही यीशु मसीह ने बोला था कि चर्च में टीचिंग। आज हम एक वीडियो के बारे में सीखने के लिए जा रहे हैं। उससे हम लोग क्या सीख सकते हैं? एक वीडियो बाइबल में लिखी गई है, उसके विषय में हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं। आप जब हम सीखते हैं, आप नोट्स ले सकते हैं ताकि आपकी लाइफ में ये काम आएंगे। आई ट्रूली बिलीव कि आपकी लाइफ में काम आएंगे। हालेलुया। बाइबल को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये परमेश्वर ने इसलिए दी है कि हम इससे प्यार करें। इफ यू लव योर बाइबल यू हैव लाइफ। अगर आप अपनी बाइबल को प्यार करते हैं, ये बाइबल आपको बदल देगी, ये बाइबल आपको चेंज कर देगी, आपकी लाइफ की डेस्टिनेशन बदल जाएगी, आपकी लाइफ का उद्देश्य बदल जाएगा, आपकी जिंदगी का एक जो आप उद्देश्य लेकर बैठे हो ना, वो चेंज हो जाएगा एकदम से। आपकी उदासियां जो बाइबल ले लेगी, आपकी परेशानियां बाइबल ले लेगी, आपकी परेशानियों को बाइबल आपके पास नहीं रहने देगी। मैं ट्रूली बिलीव करता हूं। इफ यू लव योर बाइबल, और आपको मालूम कि एक बड़ी दुख की बात है, एक बड़ी परेशानी की बात है। आज परिवार के जितने मेंबर्स हैं, हर एक के पास अपना अलग फोन है। आज दुनिया में आप देखेंगे ना, हर एक के पास अपना अपना फोन है, डाटा यूज करते हैं, सब कुछ यूज कर रहे हैं। और मुझे बड़े दुख के साथ बोलना पड़ता है कि आज परिवारों में सिर्फ एक ही बाइबल होती है। जो बुजुर्ग मां रहेगी ना, उसके पास बाइबल रहेगी, और घर में सिर्फ एक ही बाइबल होगी। ये लोग 50 हजार वाले फोन खरीदने के बाद बोलेंगे कि अगर कहीं फ्री बाइबल मिलती है तो प्लीज हमें बताएं, हमें फ्री बाइबल लेनी है। पास्टर जी, आप फ्री बाइबल कब डिस्ट्रीब्यूट करोगे? हमें भी लेनी है बाइबल फ्री। मुझे बड़ी दुख होता है ऐसी चीजें सुनकर के, ऐसी चीजें समझ करके कि एक विश्वासी की नीयत ऐसी, एक विश्वासी की सोच ऐसी है कि घर में तो बाइबल एक ही बहुत है। लेकिन जब ये लोग चर्च में जाएंगे ना, ये लोग ऐसे जाएंगे जैसे कहीं मेले में जा रहे हैं। ये लोग जब चर्च में जाएंगे ना, ऐसे जाएंगे जैसे कोई रैंप वॉक करने के लिए जा रहे हैं, कैट वॉक करने के लिए जा रहे हैं, और वहां से वापस आ जाएंगे। हालेलुया। वो विश्वासी कितना अच्छा लगता है जब चर्च में जाता तो हाथ में बाइबल होती है, परमेश्वर के कलाम को अपने हाथ में लेकर के जा रहा है, और वहां पर वो समझ के भी आएगा, हालेलुया। आज जो हमारे निर्णय है ना, जो हमारे डिसीजंस हैं, वो हमें खत्म कर रहे हैं। आज मसीहत जो है ना, वो एक आपको लगेगा, मसीहत ऐसे लगेगा कि बहुत ज्यादा बेदारी है मसीह लाइफ में। बहुत ज्यादा लोग बेदार हो रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो बहुत चंगे हो रहे हैं, बहुत से लोग चर्च में जा रहे हैं, बहुत से लोग बेदार हो चुके हैं। पर अजीज, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक शारीरिक बेदारी है और आत्मिक बेदारी नहीं है। लोगों को वचन नहीं आता, लोगों को बाइबल के योद्धाओं के बारे में नहीं पता, लोगों को बाइबल की जो औरत योद्धा थी उनके बारे में नहीं मालूम, लोगों की फेवरेट वर्सेस लोगों को नहीं मालूम, लोगों को 10 वचन नहीं आते, लोगों को एक जबूर पढ़ने के लिए नहीं आता, लोगों को पता नहीं बाइबल कैसे पढ़नी है, कहां से पढ़नी है। ये आत्मिक कैसे आप लोग इसको बेदारी बोलेंगे? मैं तो बोल ही नहीं पा रहा कि ये बेदारी है। पंजाब में एकदम हिला हुआ है पंजाब। बट अगर आप रियलिटी देखोगे, मसीहत देखोगे, इट्स रियली इन बैड कंडीशन। वचन के साथ प्यार नहीं है। हालेलुया। पास्टर को देखने के लिए जा रहे हैं, पास्टर को मिलने के लिए जा रहे हैं। मैं अपनी कलीसिया में बोलता हूं, अगर आप में से एक भी जन मेरे लिए आ रहा है कि मैं पास्टर से हाथ रखवा करके चंगा हो जाऊंगा जब पास्टर के लिए मैं आ रहा हूं, तो आप अगले सप्ताह से चर्च आना बंद कर दें, क्योंकि आपने अपने परमेश्वर के लिए आना है।
आपने अपने खुदावन के लिए आना है, आपने खुदावन से मिलने के लिए आना है, अपने परमेश्वर से मिलने के लिए आना है, आपने वचन को सीखना है, वचन की गहराई में जाना है। आपको वचन से प्यार होना चाहिए, आपको बाइबल से प्यार होना चाहिए, आप परमेश्वर के वचनों की गहराई में चले। हालेलुया। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे और हम लोग सीखेंगे। एक विधवा बाइबल में आप अगर आपके पास बाइबल है तो प्लीज आप निकालें अपनी बाइबल को और मेरे साथ पढ़ें। दूसरा राजा उसका 4 अध्याय, दूसरा राजा उसका 4 अध्याय उसका 1 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। एंड इट्स रियली वेरी पावरफुल वर्ड, और बहुत समर्थी वर्ड्स इसमें लिखे हुए हैं जो हमें अच्छे से समझने चाहिए कि एक मसीह लाइफ जो है वो कैसी होनी चाहिए। हालेलुया। आर यू रेडी? सो हम लोग पढ़ेंगे दूसरा राजा उसका 4 अध्याय उसका 1 वचन। लिखा है, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने अलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है, तेरा दास मेरा पति मर गया है। अभी बातों पर ध्यान देना, ठीक है जी। तेरा दास मेरा पति मर गया है और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, वह यहोवा का भय मानने वाला था। बाइबल में लिखा एक वचन कि जब तुम सामर्थ पाओगे, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ पाओगे, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। और सामर्थ पाने के बाद लिखा है, ये लिखा है प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 8 वचन में लिखा हुआ है, जब तुम सामर्थ पाओगे तो तुम सारे यरूशलेम, सबसे पहले यरूशलेम, उसके बाद यहूदिया, उसके बाद समरिया और उसके बाद धरती के कोने तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। और सबसे पहली जो जगह वहां पर बताई गई है वो है समरिया। तुम समरिया में मेरे गवाह ठहरोगे। समरिया क्या है? आपका घर। एक विश्वासी की सबसे पहले उसके घर में गवाही होनी चाहिए, आपकी प्रार्थना की, आपकी मसीह लाइफ की, आपके प्रेम की, आपके वचन की, आपके खुदावन के साथ चलने की, आपकी वफादारी की, आपकी ईमानदारी की, आपके परिवार के अंदर गवाही होनी चाहिए। हालेलुया। इसने कहा कि वह यहोवा का भय मानने वाला था। अपने पति के विषय में गवाही दे रही है कि मेरा पति यहोवा का भय मानने वाला था। आज बहुत कम औरतें हैं और बहुत कम मर्द हैं जो अपने परिवार के विषय में गवाही देते हैं, क्योंकि हमारी गवाही बाहर तो है, हमारी गवाही बाहर तो है, लेकिन अपने घर में हम अपनी गवाही लॉस्ट कर चुके। अपने घर में हमारी गवाही नहीं है। हम अपने घर में गवाही हमारी कैसे बनेगी? अगर आप टाइम से उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, अगर आपको रात को सोते टाइम प्रार्थना करते हैं, अगर आप वचन के साथ समय बिताते हैं, अगर आप परमेश्वर के भय में रह रहे हैं, परमेश्वर के डर में रह रहे हैं, तब तो आपकी गवाही होगी। आप घर में प्रार्थना नहीं करते, चर्च में जाकर के आप हल्ला करते हैं, ओ राबा ना शुदा राबा, हालेलुया। चर्च में आप हालेलुया के नारे छोड़ते हैं, चर्च में आप ऊंचा ऊंचा बोलते हैं आमेन, चर्च में आप बोलते हैं हालेलुया, और घर पर आप जो है वो दूसरे सॉन्ग सुनते हैं। घर में आप सिद्धू मूसेवाला, घर में आप पता नहीं कौन कौन से सलीम मास्टर, पता नहीं क्या क्या सुनते रहते हैं। घर में आप मूवीज देखते हैं, घर में आप पता नहीं क्या कुछ करते हैं, और चर्च में मेरे अजीज जो दिखावटीपन जो है वो चर्च में बंद कर दें, क्योंकि परमेश्वर हिपोक्रेसी से बहुत नफरत करता है। और आज के मसीह जो लोग हैं वो हिपोक्राइट हैं। आज के जो मसीह लोग हैं वो हिपोक्राइट हैं, वो दिखाते कुछ और हैं, वो अंदर से कुछ और हैं। बाइबल में लिखा कि हे कपटी ग्रंथियों, फरीसियों, तुम पर हाय हाय। आई एम स्पीकिंग पंजाबी। 23 मत्ती रचित समाचार उसका 23 अध्याय, वहां पर लिखा है कि तुम रंग की गई कब्रों के समान हो। हालेलुया। कि तुम बाहर से सुंदर दिखते हो लेकिन अंदर से सुंदर नहीं हो। हालेलुया। आपकी गवाही आपके परिवार में होनी चाहिए। अगर आप विश्वासी हैं, अगर आप मसीह हैं, अगर आप खुदावन के साथ चलने वाले लोग हैं, सबसे पहले अपने परिवार में गवाही पैदा करें, अपने परिवार में गवाह बने। मेरे अजीज, आपके घर वाले बोलते हैं ये कोई मसीह नहीं है,
ये खुदावन के साथ चलने वाला नहीं है, ये प्रार्थना करने वाला नहीं है, ये खुदावन के साथ। और बाहर आप बोलते हैं मैं तो 6-6 घंटे प्रार्थना करता हूं, मैं तो 7-7 घंटे प्रार्थना करता हूं, मैं तो घर में प्रार्थना से उठता ही नहीं हूं, मैं तो बाइबल पढ़ता ही रहता हूं, मैं तो बस घर में प्रभु के साथ जुड़ा हुआ हूं। लेकिन आपके परिवार मेंबर्स बोलते हैं ही इज नॉट। हालेलुया। तो जो हिपोक्रेसी है उससे परमेश्वर खुश होने वाला नहीं है। आपके ईमान के साथ, आपकी लाइफ से परमेश्वर खुश होगा। आई ट्रूली एंड स्ट्रांगली बिलीव दिस। हालेलुया। ये इसने अपने पति की गवाही दी, इस औरत ने अपने पति की गवाही दी, बोली कि तेरा दास मेरा पति मर गया है, तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, वह यहोवा का भय मानने वाला था। हालेलुया। अगर हम यहोवा के भय के बारे में थोड़ा सा बोलें, यहोवा का भय आज मनुष्यों का भय। बाइबल में लिखा है कि उनसे ना डरो जो आपके शरीर को नाश कर सकते हैं, लेकिन उनसे डरो जो आपकी रूह को नरक में फेंकने की ताकत रखते हैं। हालेलुया। जब हम नरक के बारे में बोलेंगे ना, कभी भी बहुत से लोग डरेंगे, बोलेंगे पास्टर जी हम नहीं जाना चाहते, पास्टर जी हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं। लेकिन उनके काम जो है ना वो स्वर्ग वाले नहीं बने। इवन के पास्टर्स, खुदावन के लोग जो पास्टर्स हैं, उनके कामों को, उनके चरित्र को, उनके कैरेक्टर को आप देखें, दे हैव लॉस्ट एवरीथिंग और दिखाने के लिए प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है और मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। हालेलुया। ये विधवा औरत, शी वाज सो ग्रेचियस। एक धर्मी की पत्नी थी, एक धर्मी की पत्नी थी, एक विश्वासी की पत्नी थी, बोल सकते हो एक नबी की पत्नी थी। आमीन। हालेलुया। इसलिए मैं खुदावन की सामर्थ को महसूस कर रहा हूं। एक परमेश्वर के दास की पत्नी थी और सच में ये भी विश्वासी थी। मैं आपको एक बात बताऊंगा। लिखा, और वह कर्जदार, जिसका वह कर्जदार था, वह आया है मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए। और ये जो औरत है अपने बच्चों को दास नहीं बनने देना चाहती। हमें हालेलुया। हम थोड़ा सा इसको स्पिरिचुअली समझ के देखेंगे। हालेलुया। आज कितनी औरतें हैं, आज कितनी लेडीज हैं जिनके बच्चे नशे के गुलाम बन गए, नशे के दास बन गए। हालेलुया। आज कितनी औरतें हैं जिनके बच्चे दुष्ट आत्माओं के गुलाम हैं। आज कितनी औरतें हैं जिनके बच्चे नशे बेचने के गुलाम हैं, जिनके बच्चे पैसे के गुलाम हैं, मार कुटाई करते हैं, दुष्ट आत्माओं के गुलाम है, व्यभिचारी के गुलाम है। लेकिन ये औरत ने एक बीड़ा उठाया, इस औरत ने एक ठान लिया कि मैंने अपने बच्चों को गुलाम नहीं बनने देना है। आप में से कितने लोगों ने ये निर्णय लिया है कि मैं अपने बच्चों को किसी भी नशे के, किसी भी दुष्ट आत्मा के, किसी भी शैतान की ताकत के गुलाम ना होने दूंगी। हालेलुया। गेट अप एंड टेक करेज कि मैंने अपने बच्चों को गुलाम नहीं होने देना है, मैंने अपने बच्चों को गुलामी में नहीं जाने देना है। डू प्रे फॉर देम। अपने बच्चों के लिए फास्टिंग करें, अपने बच्चों के लिए रोएं। बहुत से लोग आते हैं हमसे प्रार्थना करवाने के लिए, और इवन सिर्फ मुझसे नहीं, बहुत से पास्टरों के पास जाएंगे कि मेरा बच्चा बिगड़ गया है, उसके लिए प्रार्थना करो। 20 साल का है, नशे में है, वो नशे के बिना चल नहीं पाता है, घर पर पड़ा है, बेकार पड़ा है, उसकी लाइफ बेकार हो चुकी है। बस जी प्रार्थना करो, उसको नशे से निकाल लो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब बच्चे छोटे हैं ना, हम उनको प्रार्थना करने के लिए नहीं बोलते अपने घरों में। हालेलुया। हमारे घर में हम लोग अपने बच्चों को मॉर्निंग उठते बोलते हैं चाय, दूध, रोटी कुछ नहीं मिलेगी जब तक बाइबल नहीं पढ़ोगे, जब तक वचन नहीं पढ़ोगे, जब तक प्रार्थना नहीं करोगे। नोबडी विल आस्क फूड। कोई बच्चा आकर के अपनी मम्मी से खाना नहीं मांगेगा, चाय नहीं मांगेगा, दूध नहीं मांगेगा। हमारे घर में पता है बच्चों को कि हमें पहले बाइबल ढूंढनी है, कहां पर रखी थी, पहले बाइबल पकड़ के लेके आनी है, बाइबल को पढ़ना है, उसके बाद कुछ ढूंढना है, कुछ दूध वूध जो भी बच्चे पीते हैं उसके बाद ही मिलेगा। हालेलुया। मेक रूल्स इन योर होम।
अपने बच्चों को गुलामी में ना जाने दें। आज शैतान बैठा है आपके बच्चों को पकड़ने के लिए, आज शैतान बैठा है आपके बच्चों को गुलाम बनाने के लिए, आपके बच्चों को दास बनाने के लिए। कुछ लोग बोलेंगे हमारे तो बच्चे ही नहीं है जी, बट आई बिलीव यू विल गेट। मैं विश्वास करता हूं कि आप रिसीव करेंगे। जिनकी भी शादियां नहीं हुई उनकी भी शादी होगी, बाद में बच्चे होंगे। यू मस्ट लर्न दिस। एक मां की जिम्मेवारी कि मैं अपने बच्चों को दासत्व में नहीं जाने दूंगी। एक मां की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपने बच्चों को दासत्व में नहीं जाने दूंगी। हालेलुया। सुनिए आगे सुनिए। अलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता तेरे घर में क्या है, मुझे बता तेरे घर में क्या है। यू नो व्हाट शी टोल्ड। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं। बता तेरे घर में क्या है, व्हाट यू हैव इन होम। हालेलुया। हम लोग सोचेंगे, हम लोग विचार करेंगे कि शायद किसी प्रॉपर्टी के बारे में पूछा गया हो, शायद किसी पैसे के बारे में पूछा गया हो, शायद किसी एबिलिटी के बारे में पूछा गया या कुछ और पूछा गया। लेकिन व्हाट ही वाज आस्किंग, मैं तेरे लिए क्या करूं? अगर तो तेरे घर में कुछ है, अगर तो तेरे घर में प्रार्थना है, अगर तो तेरे घर में अभिषेक है, जब तो तेरे घर में अनॉइंटिंग है परमेश्वर की, देन यू हैव समथिंग दैट यू विल गेट। आपके पास अगर दुआ प्रार्थना है, आपके घर में कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, धन दौलत नहीं है, कोई बैंक अकाउंट आपके बैंक अकाउंट में कुछ नहीं है, लेकिन आपके घर में अगर परमेश्वर का ऑयल है। यू नो ऑयल जो है बाइबल में वो अनॉइंटिंग को दिखाता था। ऑयल जो है वो अभिषेक को दिखाता था। पूरी बाइबल को आप पढ़ेंगे, जहां पर ऑयल का जिक्र किया गया होगा, जहां पर तेल का जिक्र किया गया होगा, वहां पर अनॉइंटिंग का जिक्र किया होगा। और इसने क्या कहा कि मेरे घर में ऑयल है, और तो कुछ भी नहीं, बट ऑयल है। यू नो ऑयल घर में कैसे रहता है, अभिषेक आपके घर में कैसे आएगा? जब आप अपने घरों में प्रार्थना कर रहे हैं, जब आप अपने पूरी फैमिली को बैठ करके प्रेयर कर रहे हैं। मैं एक बात गारंटी के साथ बता सकता हूं आपको कि एक फैमिली, अगर पूरी फैमिली एक साथ बैठ करके प्रार्थना करती है डेली, उस फैमिली के अंदर कभी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। हालेलुया। वो फैमिली कभी ना टूटेगी, वो फैमिली कभी लच्छार ना रहेगी। हालेलुया। आज परिवार टूटे हैं, मालूम आपको, आज परिवार टूटे हैं, आज परिवारों में दुआ प्रार्थना नहीं है, आज परिवारों में एक साथ बैठना नहीं है। सब लोग घर पर भी फोन पर मैसेज करके पूछते हैं, तूने खाना खा लिया? हालेलुया। सिट। आज जितने भी लोग मेरी बात में सुने, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। अगर आप अपने घर में परमेश्वर की अनॉइंटिंग चाहते हैं, अगर आप अपने परिवार में परमेश्वर का अभिषेक चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवारों में खुदावंद की अनॉइंटिंग ठहरी रहे, व्हाट यू शुड डू, आप अपने परिवार को बिठाना शुरू करें आज शाम से। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने परिवारों को बिठाना शुरू करें और प्रार्थना करने शुरू करें। इफ यू लॉस्ट प्रेयर, यू लॉस्ट एवरीथिंग। अगर आपने प्रार्थना करना खो दिया है, अगर आपने अपने घर में बाइबल पढ़ना खो दिया है, मैं कहूंगा आपने थोड़ा सा नहीं खो दिया, आपने सब कुछ खो दिया है। आप बर्बादी की तरफ जा चुके हैं। आप एकदम से क्लश हो जाएंगे, आप एकदम से बर्बाद हो जाएंगे, आपकी लाइफ एकदम से खत्म हो जाएगी। आई ट्रूली से दैट। और अगर आप बिलीव करते हैं खुदावन पर, उसकी अनॉइंटिंग पर, उसके अभिषेक पर, यू नो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, गौर से सुनिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ कभी भी आपकी लाइफ गाते में ना जाए, आप नेक्स्ट लेवल की लाइफ को जीना चाहते हैं, प्रार्थना करना ना छोड़िए। आपकी आदत नहीं लॉस्ट होनी चाहिए। हालेलुया। यू नो उसने पूछा तेरे घर में क्या है? बोले तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं। यानी कि कुछ भी नहीं और कुछ भी नहीं था, सिर्फ खुदावन की अनॉइंटिंग, सिर्फ वो ऑयल था। ओके। उसने कहा तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और वह थोड़े से ना लाना। ठीक है जी, अपने पड़ोसियों से जाकर के बर्तन मांग ले,
फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके सब बर्तनों में तेल उंडेल देना। हालेलुया। आप इस बात को गौर से समझें। सब बर्तन को इकट्ठा करना, सबसे पहली बात, सब बर्तन को इकट्ठा करना, और उसके बाद अपने बच्चों को अंदर लेकर के दरवाजे को बंद कर देना। दैट मस्ट बी अंडरस्टैंड। दरवाजे को बंद करने का मतलब यहां पर हम सोच समझेंगे। एक बार लिखा है, एक वचन लिखा है बाइबल में, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय में लिखा हुआ है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपने आप को अंदर बंद कर और दरवाजे को बंद कर दे। और बहुत लोगों ने लिटरली इस बात को समझा कि हमें दरवाजे को बंद करना चाहिए। घर में कोई भी नहीं है तो भी वो दरवाजे को बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आप जंगल में कहीं प्रार्थना करने के लिए चले गए, अगर आप बाहर जाके कहीं प्रार्थना करने के लिए चले गए, तो वहां पर तो कोई दरवाजा ही नहीं होगा। दरवाजे को बंद करने का यहां पर मतलब क्या है? गहरी बात जो आपको समझनी चाहिए कि आप अगर दरवाजे को खुला छोड़ेंगे ना, तो लोग अपनी सलाह लेकर के आएंगे। लोग आकर के पूछेंगे तो क्या करने के लिए जा रही, कितना ऑयल है तेरे पास इस बर्तनों में उंडेलने के लिए, कितना ऑयल है, बता तू कितना ऑयल है, हम तुझे सलाह देंगे, हम आपको बोलेंगे, हम आपको शिक्षण देंगे। हालेलुया। एक परमेश्वर का बंदा जो है ना, वो बाइबल के बिना आपको कुछ भी सुनना नहीं। अगर आप लोगों की सलाह लेना शुरू करेंगे, अगर आप लोगों से मसीह में चलना सीखेंगे, तो लोग आपको कभी ना चलने देंगे। यू नो, कभी कभी आपको कुछ नबी जो है वो गुमराह कर देंगे, कुछ नबी आपको गुमराह कर देंगे आपकी लाइफ को लेकर। लेकिन मैंने कल के सरमन में बताया था, बड़ी अच्छी बात बताई थी। अगर आपने नहीं सुना तो प्लीज सुनना जरूर। मैंने कल के सरमन में बताया था कि हमको परमेश्वर ने वचन इसलिए दिया है कि हम गुमराह ना हो जाएं। अगर आप एक बार सोच के देखो मेरे साथ कि अगर मानो बाइबल ना होती, अगर मानो बाइबल ना होती, तो आज मसीहत क्या होती? अगर हर एक जन बाइबल को पढ़ना शुरू करे तो आज मसीहत फिर से वापस कायम हो सकती है। फिर से वही मसीहत आपको मिलेगी जो फर्स्ट सेंचुरी चर्च था। यहां पर लोग अपनी जान को कीमती नहीं समझते थे, अपने ईमान को ज्यादा कीमती समझते थे। जहां पर लोग खुदावंत के लिए मरने के लिए तैयार थे। यहां पर एक जो लंगर डिस्ट्रीब्यूट करने वाला बंदा था, वो ज्ञान से भरा पड़ा था, स्टीफनस। अगर आप एक लंगर सर्विंग बंदे को देखोगे, आज जो लंगर सर्विंग बंदा है, आज तो लंगर सर्विंग तो छोड़ ही दो आप, आज तो पास्टरों के पास ज्ञान नहीं। आज जो पास्टर है वो क्या बोलते हैं कि हम जब बोलेंगे परमेश्वर हमको उधर ही जो है सब कुछ बता देगा, हमें पहले से तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं, उधर ही परमेश्वर बता देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज टॉप ऑफ द फुलिशनेस। हालेलुया। आज लोग ज्ञान के पीछे नहीं, आज सोचते हैं कि कोई बात नहीं, परमेश्वर प्रकाशन देगा, परमेश्वर हमें सिखाएगा, परमेश्वर हमें समझाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल के ज्ञान में डीपली बाइबल को सीखें। अगर आप बाइबल में घुस गए, अगर आप बाइबल में घुस गए, तो आपको हिलाने वाला कोई नहीं है मेरे अजीज। आप दुनिया के बेस्ट बलीवर बनेंगे, दुनिया के बेस्ट बलीवर बनेंगे इफ यू आर डीप इन द वर्ड ऑफ गॉड, इफ यू आर डीप इन द वर्ड ऑफ गॉड। दुनिया के आपके चर्च के नहीं, हालेलुया, आपके चर्च के नहीं, आपके गांव के नहीं, बल्कि दुनिया के बेस्ट बलीवर बनोगे इफ यू आर डीप इन द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। अगर आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं तो आप कुछ भी नहीं। आप एक पॉलीथीन के समान है जो खाली है और कभी उधर उड़ जाता है, कभी इस चर्च में उड़ गया, कभी उस चर्च में उड़ गया, कभी इस चर्च में उड़ गया, कभी इधर उड़ गया, कभी उधर उड़ गया। हालेलुया। सुने गौर से, लिखा है तो दरवाजे को बंद कर लेना, तू नहीं सुनना किसी की। क्योंकि जब तू चर्च में जाएगा, लोग तुझे बोलेंगे, बहुत सी चीजें बोलेंगे। लोग से कहां जा रहा है, किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है, इस चर्च को छोड़ इस चर्च में आ, इस चर्च को छोड़ उस चर्च में आ जा, उसको छोड़ यहां पर आ जा, उस चर्च को छोड़ उधर आ जा, इधर आ जा, उधर। लोग आपको ऐसा घुमाएंगे ना,
आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। हालेलुया। गौर से सुन लीजिए मेरी बात को। आपको गहराई क्या है यहां पर इस बात को समझना है कि दरवाजे को बंद करना। अगर आप मौजूदा देखना चाहते हैं, अगर आप चमत्कार देखना चाहते हैं, तो आपको लोगों को आउटसाइड और आपको इनसाइड रहना होगा। आपको आपके माइंड से लोगों की बातें निकालनी पड़ेंगी। आपके माइंड को फ्री करना है। आपके माइंड को एकदम से आपको फ्री रखना है। तभी आप जो है खुदावंद के वचन पर चल सकते हैं। तभी आप खुदावंद के वचन को गहराई से समझ सकते हैं। हालेलुया। कभी कभी जब कभी इधर उधर जाते हैं ना, तो कुछ लोग बोलेंगे पास्टर जी फलाना पास्टर को आप जानते हैं? मैं बोलूंगा नहीं जानता। कुछ बोलेंगे पास्टर इस पास्टर को आप जानते हैं? तो एक बार एक विश्वासी ने मुझे कहा, बोला पास्टर जी हम तो सोचते हैं कि आप पास्टर लोग एक दूसरे पास्टर को बहुत लोगों को जानते हैं। मैंने लोग एक्चुअली मैं नहीं जानता, लोग जानते होंगे लेकिन मैं नहीं जानता। इसलिए नहीं जानता कि मेरा जो फोकस है ना वो कुछ और है। ऐसे ही फालतू में घूमना फिरना वो हमारा फोकस नहीं है। हम फ्री टाइम जब होते हैं परमेश्वर के वचन के साथ, अदरवाइज ऑलवेज हम लोग बिजी रहते हैं, क्योंकि हमारे विजिट करने के लिए दूसरे नहीं, हम खुद ही सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद ही कर रहे हैं। हालेलुया। और हम अपनी जिम्मेवारी किसी को देना भी नहीं चाहते। हम लोग खुद ही करना चाहते हैं कि उस दुख को यीशु मसीह ने कहीं पर भी अपने चेलों को नहीं भेजा, वो खुद ही जाते थे। हालेलुया। और आज जो है कुछ पास्टर्स जो है वो उनका अपना ख्याल है, उनका अपनी सोच है। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन व्हाट इज बाइबल सेइंग दैट आई विल से। बाइबल चाहती है कि नंबर 1 हमारे अंदर घमंड नहीं रहना चाहिए। बाइबल कहते हैं कि घमंडियों के पास परमेश्वर नहीं है। घमंडियों के पास वो गिफ्ट देकर के लेता नहीं है, ये एक बात है। हालेलुया। ओके, तो दरवाजे को क्या करना, बंद कर लेना कि लोग आकर के बोले ना। ठीक है जी। सो लिखा है और जो भर जाए उसे अलग अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समाद घर जाकर द्वार बंद किया, और वे तो अपने उससे उसके पास बर्तन लाते रहे और वह उंडेलती गई। तब बर्तन भर गए, वो पूरे के पूरे बर्तन मेरे अजीज भर गए। हालेलुया। मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं, परमेश्वर की अनॉइंटिंग कभी कम नहीं पड़ती। परमेश्वर का अभिषेक कभी कम नहीं पड़ता। जितने बर्तन खाली उसके पास ला दिए जाएंगे वो सब भर जाएंगे। यीशु ने कहा अगर आप में से कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। हालेलुया। आज कुछ वीडियोस आप देखते होंगे, यहाँ पर लोग पानी छिड़क रहे हैं और लोग आत्मा से भर रहे हैं। यू नो दैट इज नॉट नेसेसरी कि हम लोग किसी पास्टर के पास जाएंगे तभी हमें जो है वो पवित्र आत्मा मिलेगा, जहां पर पानी छिड़का जाएगा या ऐसा कुछ नहीं। बिलीव, अगर आप विश्वास करते हैं पीछे आराधना में बैठे हुए तो आपको वहां पर भी पवित्र आत्मा छुएगा, आपको वहां पर भी पवित्र आत्मा टच करेगा, आपको वहां पर भी पवित्र आत्मा की प्रेजेंस फील होगी। जरूरी नहीं कि आप आगे बैठे हैं, जरूरी नहीं कि आपके सर के ऊपर पास्टर का हाथ हो, आप कहीं पर भी हैं, वेरेवर यू आर, परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपको बढ़ेगी। आप जो खाली है, यू नो खाली बर्तन लाने का मतलब क्या था कि जिनके अंदर ईर्खा भरी हुई है उनके अंदर परमेश्वर का अभिषेक नहीं आएगा। विरोध करने वाले के अंदर परमेश्वर का अभिषेक नहीं आएगा। हालेलुया। जो 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 एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, जब पास्टरों का विरोध कर रहे हैं या ऐसा वैसा कुछ भी, उनके अंदर परमेश्वर की अनॉइंटिंग नहीं ठहरेगी। हालेलुया। डोंट स्पीक विद एनीबॉडी, डोंट स्पीक अबाउट एनीबॉडी। जो गलत कर रहे हैं वो खुद उनका वो लेखा देंगे। हम लोग मैं कभी भी किसी पास्टर के बारे में पर्सनली नहीं बोलता, लेकिन शिक्षण अगर कोई गलत दे रहा है, अगर कोई बाइबल को उल्टा पुल्टा प्रचार कर रहा है, वो मैं हमेशा बोलता हूं। अगर बाइबल को कोई गलत कर रहा है तो वो हमारा एक ड्यूटी है, हमारा फर्ज है आपको सही रास्ते पर लेके आने के लिए। हालेलुया। तो जो बर्तन भर गए वो अलग कर दिए गए, जो बर्तन भर गए वो अलग कर दिए गए। हालेलुया। अगर आप भरे तो अलग रहेंगे। हालेलुया। अगर आप खाली तो आप उन खाली लोगों के साथ रहेंगे। हालेलुया। कल संडे है और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप खुदावंद की अनॉइंटिंग के साथ भरे। हमेशा आपकी एक ही डिजायर होनी चाहिए
खुदावन के पास कि प्रभु मुझे अपने अभिषेक से भर, मुझे अपनी अनॉइंटिंग से भर, मुझे अपनी जलाल से। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, एक बार खुदावन के बच्चे आप हो और मेरी बात को गौर से एज ए ब्रदर, एज ए पास्टर, कुछ भी आप जो भी बोलना चाहते हैं, आप इस बात को समझें, कुछ भी आप समझ कि आप जो है वो अपनी नींव चमत्कारों के ऊपर मत रखें, परमेश्वर के अभिषेक और उसके वचन के ऊपर रखें। परमेश्वर का अभिषेक और उसका वचन आपको चेंज करेगा। हालेलुया, समझ में आ रही मेरी बात? चमत्कार देखने के लिए चर्च में नहीं गए, वहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, नहीं देखने के लिए जाए। गो विद अ ब्रोकन हार्ट, गो with spiritual mind, hallelujah, and fill yourself with the anointing of God. अपने आप को परमेश्वर के अभिषेक के साथ भरे, उसकी anointing के साथ भरे, उसके ऑयल के साथ भरे। उसका अभिषेक आपके किसी भी कोने को खाली नहीं रहने देगा। किसी भी कोने का, मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब आप परमेश्वर के अभिषेक में भरे होंगे, आपकी फैमिली पर ब्लेसिंग होगी, आपके जॉब पर ब्लेसिंग होगी, आपकी आत्मिक जिंदगी पर ब्लेसिंग होगी, आपके शरीर पर ब्लेसिंग होगी, आपके घर के ऊपर ब्लेसिंग होगी और आपकी बिलोंगिंग के ऊपर ब्लेसिंग होगी परमेश्वर की। एवरी बिलोंगिंग ऑफ यूअर्स, एवरी बिलोंगिंग ऑफ यूअर्स, यू विल फील द ग्रेट ब्लेसिंग इन योर लाइफ। आप परमेश्वर की एक अलग अनॉइंटिंग को अपनी हर चीज के ऊपर महसूस करेंगे। आपके फोन, आपके जो भी आपकी बिलोंगिंग्स, आपकी गाड़ी, आपका बाइक, आपका एवरीथिंग बी कवर्ड विद द ब्लेसिंग। जैसे बाइबल में लिखा ना, अय्यूब का हर एक बिलोंगिंग के चारों ओर वाड़ा बंधा हुआ था। अगर आप अनॉइंटेड हैं, अगर आप अनॉइंटेड हैं, तो आपके चारों ओर परमेश्वर का वाड़ा बंधा रहेगा। आमीन, हालेलुया। खाली ना रहें, जाएं खाली खुदा उनके जुरी में, लेकिन खाली ना रहें, उसके अभिषेक से भरे। मैं एक आपको बात बताऊंगा, चर्च में आप जाएंगे ना तो बहुत तरह के लोग बैठे होंगे, बहुत तरह के लोग बैठे होंगे, बहुत तरह के। कुछ वहां पर सोने वाले लोग होंगे, कुछ बाहर घूमने वाले लोग होंगे, कुछ लड़कियों को ताड़ने वाले लोग होंगे, कुछ लड़कों को ताड़ने वाली लड़कियां होंगी, कुछ चमत्कार देखने वाले होंगे, कुछ हासा ठट्टा करने वाले लोग होंगे, अलग अलग तरह के लोग बैठे होंगे। वो एक मायने नहीं रखता कि आपके पास कौन बैठा है, ये मायने रखता कि आप कौन हैं, आप क्यों आए चर्च में। नहीं जी पास्टर जी, वो मेरे साथ बातें कर रहा था, वो मुझे तंग कर रहा था, वो मुझे हंसा रहा था। It's all nonsense। आप क्यों चर्च में हैं? Why you are in the church? आपके चर्च एकदम से खाली, आप सोचिए कि खाली कोई नहीं है, मैं ही हूं, बस मुझे ही आराधना करनी है। हालेलुया। ओ, जब तक 3 सप्ताह में एक बार आप लोग चर्च में जाते, सप्ताह में एक बार चर्च में जाते और एक दिन अगर आप वेस्ट करके आ गए मेरे अजीज, तो आपके जैसा मायूस बंदा कोई नहीं होगा, आपके जैसा लाचार बंदा कोई नहीं होगा। हालेलुया। यू नो व्हाट आई वांट टू से यू ऑल, जब आप चर्च में जाएं, आप खुदावन की प्रेजेंस को फील करने के लिए गए, आप खुदावन के लिए गए, आप परमेश्वर के लिए गए। ओ माय गॉड, हालेलुया। इट्स रियली डीप एंड ब्लेसिंग कि आप क्यों है चर्च में। शुदारा बाला खाना तेरा बा, मैं परमेश्वर की हजूरी को महसूस कर रहा हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं। हालेलुया। लोगों की तरफ मत देखिए, बहुत तरह के लोग होंगे। हालेलुया। और आगे लिखा है 6 वचन, जब बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने कहा कि बर्तन तो नहीं, तब तेल रुक गया। जैसे ही बर्तन भर गए, तेल रुक गया। आपकी प्यास खत्म नहीं होनी चाहिए मेरे अजीज, आपकी प्यास नहीं खत्म होनी चाहिए। जिस दिन आपकी प्यास खत्म हो गई, उस दिन आप तो कुछ भी नहीं रहे उसके बाद। हालेलुया। यू नो,
हमारे मेरे एक चाचा का लड़का है, वो उनकी एक लैब है, बड़ा अच्छा काम करता है, और वो मुझे आकर के क्या बोलेगा पास जी एवरी 3 मंथ आप टेस्ट करवा लो, एवरी 3 मंथ कंप्लीट आपकी बॉडी की, क्योंकि आप सेवकाई कर रहे हो, इधर उधर जाते हो, तो आप टेस्ट करवा लो। मैं उनको एक बात बोलता हूँ कि लाइफ मुझे परमेश्वर ने दी और मैं उसके लिए काम करना, मुझे कोई भ्रम नहीं। हालेलुया। मेरी एक लाइफ कैसी है। मैं एक बार हम लोग विजिट पर जा रहे थे और मेरे एक वॉलंटियर मेरे साथ जा रहा था, उन्होंने मुझे फोन किया, बोले कि पास्टर जी 2 लोग बोल रहे हैं खाना बनाने के लिए कि हम लोग खाना बनाएंगे। कुछ गांव में जाना था, कुछ अलग अलग जगह पर जाना था, तो उन्होंने बोला 2 लोग बोल रहे हैं खाना बनाने के लिए। तो मैंने बोला कि उनमें से गरीब कौन है, दोनों में से गरीब कौन है? बोले ये वाला बंदा पास्टर जी ज्यादा गरीब है। तो मैंने बोला जो अमीर है ना उसको बोलो कि तुमने नहीं खाना बनाना है, और जो गरीब है उससे बोलो तुम खाना बनाओ। और हम लोग जो हैं वो मिट्टी के बर्तनों में खाना खा चुके हैं। हम लोग किसी घर में जाकर के नीचे जैसे नॉर्मल लोग बैठते हैं ऐसे भी बैठे, नो प्रॉब्लम, इश्यू ही नहीं कोई। कारण कि हम लोग अपने परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, वहम भरम के बिना जिंदगी खुदावन में जी। अपने आप को भर के रखें खुदावन की अनॉइंटिंग के साथ। हालेलुया। आपने आपको खुदावन की अनॉइंटिंग के साथ भर के रखें, और इन चीजों की गुंजाइश ही नहीं। इफ यू आर पास्टर, अगर आप सेवक हैं, तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल की होनी चाहिए। हालेलुया। आप एक एग्जाम्पल हैं दूसरों के लिए। मैं कैसा हूं वैसे ही लोग बनेंगे। हालेलुया। मुझे कभी कोई नहीं कह सकता पास्टर जी हमारे साथ नहीं मिलते, मैं हर एक ब्रदर, जितने भी ब्रदर्स हैं वो मेरे साथ हक कर लेते हैं, मुझे आके मिलते हैं, गले लगते हैं। जितने भी ब्रदर्स हैं, मैंने बोला ब्रदर्स हैं, सो मेरे आके गले मिलते हैं। आई नेवर माइंड। मैं उनका कभी पहरावा नहीं देखता, उनकी लाइफ में कुछ नहीं देखता। जो दान देते हैं नहीं देते हैं, मुझे उससे कोई मैटर नहीं है। अगर कोई दान कर रहा है अपने लिए कर रहा है, जो देगा वो ब्लेस होगा। हालेलुया। सो आगे चल के थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, लिखा है तेल बंद हो गया, तब वह जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया। वो फिर पास्टर के पास थी। मैं इस औरत से एक चीज ये सीखता हूं कि ये गवाही देने वाली थी। दूसरी बात मैं इससे सीखता हूं कि ये एक ब्रेव टाइप कि अपने बच्चों को गुलामी में नहीं जाने देना। 2, तीसरा विश्वास करने वाले, जैसे खुदावन के दास ने बोला वैसे उसने करना शुरू किया। 4, आज्ञाकार औरत। अगर आप खुदावन के संतों के आज्ञाकार हैं तो आपकी ब्लेसिंग कोई नहीं रोक सकता। एंड इफ यू आर नॉट ओबीडियंस टू चर्च and to Bible and to your pastor, then you will never be blessed. मैं सच्ची में बोल रहा हूं, आप कभी ब्लेस नहीं हो। मैं जब तक पास्टर नहीं था, एक चर्च में था, और मैंने आज्ञाकारी की, वहां के जितने विश्वासी हैं वो सब जानते हैं कि आई वॉज फेथफुल। और जब मैंने सेवकाई की, मैं अपनी सेवकाई में वफादार। और मैं ये बात तजुर्बे से बोलता हूं कि जो आज्ञाकार है वो ब्लेस है। ये जब पूरे बर्तन भर गए, तो अगर कोई नॉर्मल लेडी होती तो वो नहीं जाती पास्टर के पास। बोले अब ठीक है, अब हम बेच के इसको गुजारा कर लेते हैं, लेकिन वो फिर गई कि आप क्या करेंगे। जब आप सलाह से चलते हैं, जब आप पूछ के चलते हैं, जब आप इस वचन को, मैं तो ये बोलूंगा, इस वचन की आज्ञाकारी करें, जो वचन बोलता है वो करें। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू। खुदा यीशु मसीह आपको ब्लेस करे, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे, और डेफिनेटली खुदा आने वाले दिनों में आपको ब्लेस करेंगे। और मंडे से फिर हम लोग लाइव शुरू करेंगे। कल तो लाइव नहीं आ पाएंगे, कल संडे है।
सो मंडे से फिर हम लोग लाइव शुरू करेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले दिनों में मुझे आई थिंक तीसरा और चौथा दिन है कि मैं लाइव हूँ और आप वचन को सीखे। मैं एक ही बात निर्णय लेकर के आया हूँ लाइव आने के लिए कि मैं लोगों को वचन सिखाना चाहता हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं तो जुड़ जाएं, और अगर आप प्रोफेसी वगैरह के पीछे भाग रहे हैं तो ये यहाँ पर वो सब जो है वो बहुत काम है। मैं इस टाइम पर एक गहराई के साथ चल रहा हूँ कि मैंने आपको वचन सिखाना है कि आप लोगों के लिए प्रोफेसी करें, दर्शन देखें और खुदा में गॉड ब्लेस यू, खुदा यीशु मसीह आपको ब्लेस करें। आमीन।